योग निद्रा का सबसे पहले शवासन में सब लोग लेट जाएं। शवासन की स्थिति लें, पीठ के बल लेट जाएं, शरीर को ढीला करके। आज की योग निद्रा का विषय है तनाव मुक्ति के लिए योग निद्रा। योग निद्रा आज के तनावग्रस्त मानव के लिए सजग नींद लेने की ठीक तथा सरल विधि, शीघ्र प्रभावित करने वाली ध्यान की विधि है। यह मन को एकाग्र करने तथा शरीर और मन को तनाव मुक्त करने एवं शिथिलीकरण की सर्वोत्तम विधि है। योग निद्रा से शारीरिक थकान, मानसिक तनाव एवं भावनात्मक असंतुलन दूर होता है। शरीर की टूट फूट ठीक होती है। रक्तचाप, हृदय, अनिद्रा रोग में लाभ मिलता है। योग निद्रा में सोना नहीं है, परंतु मन को उसी तरह से शिथिल, तनाव मुक्त करना है जैसे गहन निद्रा में होता है जब आप सोते हैं। योग निद्रा करने से पहले शवासन में आप लेटे हुए हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को ओम को समर्पण करते जाएंगे। शवासन में लेटने के बाद पहला भाग है प्रत्येक अंग को ओम को समर्पण करना। 11 बार ओम का मन ही मन उच्चारण करें और शरीर के संपूर्ण अंगों का निरीक्षण करते हुए क्रमशः मन ही मन ओम का उच्चारण करते रहें, मन ही मन, और एक एक अंग को ओम बोलते जाएं। एक एक अंग को, दाईं टांग, बाईं टांग, दायां हाथ, बायां हाथ। जिन जिन अंगों के मैं नाम लूं उनको आप समझ लीजिए कि आप सरेंडर करते जा रहे हैं, ओम को समर्पण करते जा रहे हैं। सिर, धड़ को ढीला छोड़ दीजिए। उसी प्रकार गर्दन, पीठ, कमर, छाती, पेट, आंख, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, तिल्ली, आमाशय, जिगर को ढीला करें और एक एक अंग को, जिन अंगों के नाम लिए हैं, करते जाएं समर्पण ओम को और उससे भूलते जाएं। अनुभव करें कि आपका संपूर्ण शरीर ओम को अर्पण हो चुका है। यह शरीर अब आपका नहीं है। अब मन में संकल्प लें जो जन सेवा, मानव सेवा से संबंधित हो। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से चलने दें। और पूर्ण शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़े। सोना नहीं है, सोना नहीं है। तन शांत, मन शांत, सब शांत, सब शांत।
और शिथिल, और शिथिल, और शिथिल, शांत और शिथिल। अब एक एक अंग का निरीक्षण करेंगे। समस्त अंगों का निरीक्षण करते हुए यही सोचना है कि मेरे प्रत्येक अंग में ओम की शक्ति विद्यमान है। मैं ओम से परिपूर्ण हूँ। मेरी दिव्य आत्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार ओम की महान शक्ति के अनुभव के साथ दाएं पैर का निरीक्षण कीजिए। दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एड़ी, चखना, कुंडली, घुटना, जंघा, कमर, बगल, कंधा। बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एड़ी, चखना, कुंडली, घुटना, जंघा, कमर, बगल, कंधा। अब दाएं हाथ के अंगूठे पर आए। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई, कोहनी, कंधा। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई, कोहनी, बाजू, कंधा। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान, बिल्कुल सिर के ऊपर, भ्रूमध्य पेदा, आज्ञा चक्र है जहां पर। दाईं आंख, बाईं आंख, दायां व बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाईं नाक, बाईं नाक, दोनों होंठ, ठोड़ी, पीठ, गर्दन, कमर, छाती, आंटें, फेफड़े, गुर्दे, किडनी, जिगर, सिर से पैर तक संपूर्ण अंगों को देखते चले। आपका शरीर इसमें पार्थिव शरीर के रूप में पड़ा हुआ है, ओम ही अंदर है। अपने मन को अब अपनी नाभि पर एकाग्र करें। अनुभव करें कि मेरा पूरा शरीर ओम के अंदर है। जैसे जीवात्मा
माता के गर्भ में रहते हुए माता के गर्भ से रसों को नाभि के नाड़े से खींचकर अपने शरीर का निर्माण करता है, उसी प्रकार हम ओम के गर्भ में हैं और ओम की दिव्य शक्तियां नाभि के मार्ग से प्रवेश कर पूरे शरीर के समस्त कोशों में मेरे फैलती जा रही है। शरीर मेरा संपूर्ण शरीर ओम से आनंदित होता जा रहा है। शरीर वज्र जैसा हो गया है। अपने शरीर के सभी अंगों को ओम से ओतप्रोत पाएं। अब हमको उस दिव्यता का अनुभव करते हुए सकारात्मक विचार करना है तथा नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए ओम में ध्यान लगाना है, जिससे मेरे समस्त प्रकार के रोग, तनाव से मुझे मुक्ति मिल जाए। अब यहीं से आपकी यात्रा आरंभ होती है। अब हम कल्पना से पृथ्वी में प्रवेश करेंगे। पृथ्वी में प्रवेश। पृथ्वी फट रही है। पार्थिव शरीर पृथ्वी से नीचे की ओर प्रवेश करता जा रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें आ रही हैं, जहां पर आपका पार्थिव शरीर ठहर गया है उनसे टकरा के। चट्टानें एवं गीली मिट्टी में भी ओम की शक्ति निहित है। विभिन्न प्रकार की धातुओं के माध्यम से शरीर में भी ओम की शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। ओम की शक्तियों से पार्थिव शरीर मेरा दिव्य होता जा रहा है। अतः आनंद का अनुभव करते हुए यह पार्थिव शरीर अब नर्मदा मध्य प्रदेश की नर्मदा पावन नदी में प्रवेश करने जा रहा है, यानी जल का प्रवेश। आपका पार्थिव शरीर नर्मदा नदी के पावन जल में रख दिया गया है। नर्मदा का जल पावन से पावन एवं शीतल होने से आपका शरीर भी पवित्र एवं शीतल हो रहा है। जल में भी ओम की शक्ति व्याप्त है तथा आपके शरीर में भी ओम की शक्तियां पहले से परिपूर्ण हो चुकी हैं। हर जगह से ओम की शक्तियां प्राप्त होने से शरीर में विशेष दिव्यता व आनंद का अनुभव हो रहा है। सब कुछ मन की आंखों से देखकर अनुभव करना है, विजुलाइज करना है। आपको तैरना नहीं है, सिर्फ बहते चले जाना है, बहना है। यदि तैरोगे तो आप थक जाओ या किनारे पर लग जाओगे। तैरना अर्थात संसार के बंधनों में उलझ जाना है। इसलिए आपको बहते चले जाना है, बहते चले जाना है। आपको कुछ नहीं करना। नर्मदा स्वयं बहाकर आपको आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी। नदी का जल कल कल ध्वनि के साथ
एक रफ्तार से बहता जा रहा है। उसके साथ ये पार्थिव शरीर भी बहता जा रहा है। नर्मदा नदी ब्रह्मचारिणी नदी है तथा यह योग रूपी नदी है। यह योग रूपी नदी सभी को मिलना दुर्लभ है। जल में भी उनकी शक्तियां हैं। नदी धीरे-धीरे अपने पिताजी से मिलने की उत्सुकता लिए रफ्तार से बहती चली जा रही है और साथ में आपको भी बहाए लिए जा रही है। अब वह समुद्र के मुहाने पर पहुंच गई है। धीरे-धीरे समुद्र में प्रवेश कर रही है। जिस प्रकार एक सर्प अपने बिल में बड़ी तेजी से प्रवेश करता है, उसी प्रकार प्रवेश करती हुई समुद्र में मिल जाती है। साथ में यह पार्थिव शरीर भी समुद्र के जल में प्रवेश कर रहा है। समुद्र के जल में भी ओम की शक्ति निहित है। वहां से भी पार्थिव शरीर को ओम की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। अत्यधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, जिसके कारण यह शरीर कभी 50 फीट ऊपर और कभी 50 फीट नीचे जल के प्रवाह के साथ चल रहा है। इसी प्रकार यह मानव कभी उन्नति की ओर और कभी अवनति की ओर चलता रहता है। यहाँ पर मेरा पार्थिव शरीर आनंद का अनुभव करते हुए मन की आंखों से सब देख रहा है कि मैं क्षीर सागर में बह रहा हूँ। इसी सागर में मेरे प्रभु विष्णु जी अपनी धर्म पत्नी के साथ शेषनाग पर विराजमान है, जिनके दर्शन करके मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैरों की चंपी कर रही है। देखते देखते विष्णु भगवान की नाभि से कमल नाल प्रस्फुटित होता दिखाई दे रहा है। उस कमल नाल के अंत में बहुत ऊंचाई पर एक एक कमल खिलता है। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। साक्षात भगवान के दर्शन पात्र से पार्थिव शरीर मेरा पावन से पावन हो गया। दिव्यता का विशेष अनुभव और आनंद ही आनंद चारों तरफ है। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं। उन्हें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के दर्शन प्राप्त हुए। वे भी बहुत प्रसन्न हुए। उनको प्रणाम करके दूर दृष्टि से देखा। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। ये कल्पना करने लगे कि मैं कहां से और कैसे यहाँ आया हूँ। ऐसा सोचते हुए चिंतन मग्न हुए, तब वहां पर एक ईश्वरीय वाणी प्रकट हुई। इधर उधर क्या देखता है, तप कर तप। इस वाणी को ईश्वरीय वाणी समझकर हाथ में जल लेकर संकल्प किया और तपस्या में हजारों वर्ष तक के लिए लीन हो गए।
तपस्या स्वरूप उन्हें ईश्वरीय विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। ईश्वर की संपूर्ण लीलाओं का दर्शन करते हुए पार्थिव शरीर को भी विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ तथा समस्त प्रकार के रोगों से भी मुक्ति प्राप्त हुई। पार्थिव शरीर को अग्नि पिंड पर रख दिया गया है। अग्नि में प्रवेश, आपका शरीर अग्निवत हो रहा है। यह अग्नि योग रूपी अग्नि है, बहुत ही दुर्लभ है। इस अग्नि से शरीर के बाह्य रोग जलकर नष्ट हो चुके हैं तथा आंतरिक रोग यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार इत्यादि योग रूपी अग्नि में नष्ट हो गए। आप नहीं जलेंगे, क्योंकि अग्नि में भी तो ओम की शक्ति निहित है। ओम की शक्तियां यहाँ से भी दिव्य पवित्र शरीर को प्राप्त हो रही हैं। अब हम आकाश में अग्नि से आकाश में प्रवेश करेंगे। अग्नि से शरीर पावन एवं बहुत हल्का हो गया है। अब यह शरीर आकाश में प्रवेश कर रहा है। वहां पर समस्त प्रकार के ग्रहों का निरीक्षण करते हुए सौर मंडल में प्रवेश कीजिए। जितना शून्य में, आकाश क्या है? शून्य तो है, खाली स्पेस है। जितना शून्य में प्रवेश करते जाते हैं, उतनी ही शंकाएं बढ़ती जाती हैं। कितना बड़ा विशालकाय ब्रह्मांड है, इसका अंत नहीं। अतः ब्रह्मांड से वापस पिंड की ओर आ जाइए। पिंड व मस्तिष्क में प्रवेश। अपने मस्तिष्क में प्रवेश कीजिए। अपने मस्तिष्क में प्रवेश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को विचार में देखिए। सूर्य, चंद्र, तारे सभी आपके मस्तिष्क में दिखाई दे रहे हैं। चारों वेदों का ज्ञान एवं तंत्र मंत्र सभी आपके मन में समाये हुए हैं। आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं। विचारों की दृष्टा बनिए। विचारों को दबाना नहीं है। इष्ट देव के संकल्पों से भरते जाइए और विकल्प को हटाएं, विचार शून्य हो जाइए। अब आपको नींद आ रही है। सोना नहीं है, ध्यान रखें। केवल मेरे शब्दों पर ध्यान दें। आप जैसे सो रहे हैं, आप न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न चख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। आप धीरे धीरे गहरी नींद में जा रहे हैं। अपनी हृदय गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। हृदय गुफा जहाँ ईश्वर का वास है, वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। अब आप अपने निज स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित होकर सब जीवों को ऐसा अपने जैसा ही अनुभव करें।
और ब्रह्म के स्वरूप में मग्न हो जाएं। आनंद का अनुभव करें हृदय गुफा में। जैसे अग्नि में लौह पिंड अग्निवत हो जाता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा में लीन कर दीजिए। मैं एक सुंदर मनोहारी फूलों की घाटी में हूँ। सुगंधित वातावरण, इसी वाटिका में सुंदर वृक्ष है, जिस पर अनेक प्रकार के फल रस से भरे हुए लगे हुए। पक्षी ईश्वरीय महिमा का गान कर रहे हैं। नदियां मानो प्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। मैंने आपकी दिव्यता का अनुभव किया है। मैं आपका ऋणी हूँ, मुझे क्षमा करें। अपने चरणों में स्थान दें, अपनी शरण में ले लीजिए। ये मेरा अनुरोध है। भगवान की दिव्यता का अनुभव करते हुए पुनः अपने पार्थिव शरीर में लौट आइए। श्वास प्रश्वास चलता जा रहा है, चल रहा है। मैं स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद में हूँ। आनंद ही आनंद मेरे चारों ओर। मैंने प्रभु की दिव्यता का अनुभव कर लिया। भगवान की कृपा से मेरे समस्त दुखों का जड़ से नाश हो चुका है। प्रभु की जय हो। मेरे प्रभु की जय हो। धीरे धीरे अपने पैर के पंजों को हिलाएं। इस दिव्यता का अनुभव करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को रब करें, ऊर्जा पैदा करें। इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर पूरे शरीर पे लेते हुए अपनी अंतरात्मा की यात्रा को यही विराम देते हुए दाईं ओर से करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। शशि जी, शांति पाठ कराएं।